नमस्कार साथियों, मैं मनीष भारती संस्कृति पीसीएस प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, जैसा कि हम सभी जानते हैं, बीपीएससी मेंस को ध्यान में रखते हुए हम लोग पॉलिटी विषय के विभिन्न टॉपिक पर चर्चा कर रहे हैं। आज जिस टॉपिक पर हम चर्चा करने वाले हैं वह नीति आयोग। अब नीति आयोग की जब चर्चा की जाएगी तो इसे कहा जाता है थिंक टैंक ऑफ इंडिया। अब यहाँ पर समझिए, पहले योजना आयोग हुआ करता था, लेकिन जब मोदी सरकार आई तो इन्होंने क्या किया, योजना आयोग को एक तरह से हटा दिया, या यह कह सकते हैं कि नीति आयोग जो है की जगह लेता है। और फिर नीति आयोग देश कैसे आगे चलेगा इसको लेकर के नीति निर्माण का कार्य शुरू करता है। कुल मिलाकर के समय के साथ देखा गया कि भारत के विकास में भारत किस तरह से आगे बढ़ सकता है, इसमें नीति आयोग की भूमिका अग्रणी रही है। अब किस तरह से इस पर चर्चा किया जाता है या किस तरह के प्रश्न आते हैं इसको लेकर के देखेंगे, क्योंकि नीति आयोग को लेकर के पहले भी प्रश्न पूछा गया है। ठीक है, अब देखिए यहां पर कुछ बातें, सबसे पहले फैक्ट समझ लेते हैं। भारत के विकास प्रक्रिया में नीति आयोग की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है, परिवर्तनकारी रही है, और पिछले कुछ वर्षों से एक महत्वपूर्ण भूमिका निश्चित तौर पर नीति आयोग ने निभाया है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा कि जो काम पहले योजना आयोग किया करता था, तो योजना आयोग के द्वारा किए जाने वाले तमाम कार्यों को नीति आयोग अपने में समाहित तो करता ही है। इसके अलावा अन्य तरह के जो विकासात्मक कार्य हो सकते हैं, सलाहकारी भूमिका हो सकता है, वो सब ये संस्था निभाता है। और इसकी स्थापना, जैसा मैंने कहा कि मोदी सरकार जब पहली बार आई थी तभी यहां पर किया गया था, और वह था 1 जनवरी 2015। यहां पर इसकी स्थापना होती है, जिससे 1950 में गठित योजना आयोग को प्रतिस्थापित कर दिया था। और इसमें जो अगर देखेंगे तो प्रधानमंत्री जो होते हैं वह पदेन अध्यक्ष होते हैं, जैसे कि योजना आयोग में भी हुआ करता था। तो कुल मिलाकर के पदेन अध्यक्ष कहने का तात्पर्य हो गया कि वह पद ही अध्यक्ष है। आज प्रधानमंत्री पद पर जो है नरेंद्र मोदी है, कल को कोई और व्यक्ति प्रधानमंत्री क्यों ना हो जाए, लेकिन वही अध्यक्ष रहेंगे। तो पदेन अध्यक्ष कहने का यही तात्पर्य होता है। जबकि अब देखिए यहां पर राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्र शासित प्रदेश के जो प्रशासक होते हैं वे सभी इसके गवर्निंग काउंसिल का एक तरह से हिस्सा होते हैं। इसलिए यहां पर कह सकते हैं कि सहकारी संघवाद की जो भूमिका है ना, उसके बेहद करीब नीति आयोग जाता हुआ नजर आता है। इसके कुछ उद्देश्य हैं, मोटो है। क्या उद्देश्य है? सहकारी संघवाद को बढ़ावा देना। आपने देखा मेंबर में ही हमने देख लिया कि किस तरह से गवर्निंग काउंसिल में राज्यों के मुख्यमंत्री और यूटी के शासक मौजूद हैं और अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। तो कुल मिलाकर के देखा जाएगा ना, तो केंद्र और राज्यों के बीच नीति निर्माण में सहयोग करने का यह कार्य करता है। इसके अलावा नीतिगत नवाचार और प्रयोगिकता, यानी कि नई योजना कैसे बनाया जाएगा, कोई तकनीक आना है, किसी तरह के जो नवाचार करने हैं, विकास को बढ़ावा देना है, रैंकिंग विभिन्न राज्यों के बीच जो है ये डिसाइड करता है। इन तरह के काम करके पॉलिसी मेकिंग एक तरह से कह सकते हैं कि नए आयाम में कैसे दिया जा सकता है और उससे अच्छा आउटपुट कैसे निकाला जा सकता है, यह भी नीति आयोग का एक मोटो है। तीसरा, दीर्घकालिक दृष्टिकोण जो है उसको लेकर के योजनाएं तैयार करना। अब इसके अंतर्गत 3 बातों को लेकर के ध्यान दीजिए। शुरुआत से ही नीति आयोग ने अपने कार्य करने के तरीके को लेकर के 3 तरीके से काम किया। पहला एक है कि दीर्घकालिक प्रयास क्या किया जाएगा, है ना, लॉन्ग टर्म फोकस में किया गया कि 15 वर्ष की एक दृष्टि योजना लाई गई। कितने वर्ष की? 15 वर्ष की। इसके अलावा 7 वर्ष की एक स्ट्रेटेजी लाई गई, एक रणनीति जो है 7 वर्ष के लिए, और 3 वर्ष की जो है कार्य योजना। इस तरह से यह कार्य करता है। राज्यों के विशेष आवश्यकता जो है उसके अनुरूप भी नीति बनाने का भी कार्य करता है। भारत के विकास में नीति आयोग की भूमिका क्या है? अब उद्देश्य के बाद हम यहां चर्चा करते हैं। देखिए, हम सभी चाहते हैं कि विकास किसी भी देश, समाज, जगह का हो तो वो समावेशी विकास हो, यानी कि विकास के प्रक्रिया में कोई ऐसा वर्ग ना हो जाए जो वंचित रह जाए। इन सबको ध्यान में रखते हुए नीति आयोग ने जो प्रधानमंत्री का ध्येय वाक्य होता है, सबका साथ सबका विकास, उसके सिद्धांत पर ही कार्य किया, उसके अकॉर्डिंग ही पॉलिसी बनाने का काम अभी तक किया है। और जो आकांक्षी जिला है वहां पर विभिन्न तरह के कार्यक्रम शुरू किए गए हैं, जिससे पिछड़े जिलों में शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पोषण या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर की चीजें हो सकती है उसको कैसे बढ़ावा दिया जा सकता है और विकास के रास्ते पर उन जिले को भी लाया जा सकता है। सहकारी और प्रतिस्पर्धी संघवाद को बढ़ावा देने को लेकर के बात किया जाएगा। देखिए, मैंने पहले भी कहा कि नीति आयोग क्या करता है, राज्यों के बीच विकास सूचकांक जारी करता है, रैंकिंग देता है। तो एक तरह का क्या देखा जाएगा कि प्रतिस्पर्धी संघवाद हुआ, प्रतिस्पर्धा है, कंपटीशन है, लेकिन वो एक हेल्दी कंपटीशन है।
है ना। और कहीं ना कहीं अगर देखेंगे तो उसके आधार पर काम होता हुआ नजर भी आता है। सभी राज्यों में ये रहता है कि मेरे यहाँ स्वास्थ्य अच्छा हो जाए, सफाई अच्छा हो, नवाचार हो, स्कूल की शिक्षा की गुणवत्ता बेहतर हो सके। तो कुल मिलाकर के एक स्वस्थ प्रतिस्पर्धा उत्पन्न होता है राज्यों के बीच में। दीर्घकालिक योजना और दृष्टि की जो मैंने चर्चा किया था, नीति आयोग ने भारत @75 और विजन 2047 यानी कि हम 75 साल आजादी के हुए और जब 100 साल आजादी का पूरा हम कर लेंगे, उसकी रूपरेखा तैयार की जो देश को दीर्घकालिक विकास लक्ष्य को प्रदान करने का काम करेगा। अब यहां पर हम बात करते हैं SDG यानी कि सतत विकास लक्ष्य, और ये जो सतत विकास लक्ष्य है इसका क्रियान्वयन कैसे कराया जाएगा और संयुक्त राष्ट्र का एक तरह से जो विभिन्न देशों से उम्मीद है उसको पूरा करने में भारत की मदद नीति आयोग कैसे करेगा। देखिए, नीति आयोग जो है संयुक्त राष्ट्र के जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उसके अकॉर्डिंग पॉलिसी बनाने का काम करता है, निगरानी करने का काम करता है, मूल्यांकन करने का काम करता है, फीडबैक देने का काम करता है ताकि उस गोल को हम अचीव कर सके। और SDG इंडिया इंडेक्स जारी भी करता है ताकि प्रदर्शनों को सही से देखा जा सके। नवाचार यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन और उद्यमिता का संवर्धन यानी कि स्टार्टअप की जो बात करते हैं, तो नीति आयोग का जो है अटल इनोवेशन मिशन यानी कि AIM ये देश में नवाचार, स्टार्टअप्स और उद्यमिता को प्रोत्साहित करने का काम करता है। जैसे कि देखेंगे अटल टिंकरिंग लैब और अटल इंक्यूबेशन सेंटर, ये ऐसे जगह पे हैं जहां पर स्टार्टअप्स नवाचार को लेकर के बातें की जाती है, स्किल डेवलप किया जाता है। इसके अलावा नीति परामर्श और अनुसंधान एक महत्वपूर्ण कार्य हो जाता है। नीति आयोग विभिन्न मंत्रालयों को नीतिगत सलाह देता है, विश्लेषण करता है, योजनाओं की निगरानी भी करता है और विभिन्न तरह की सुविधाएं भी देता है। जैसे कि नीति फोरम फॉर नॉर्थ ईस्ट, जो 7 सिस्टर्स के स्टेट हैं 7, उनके लिए काम करना, ऊर्जा नीति पर रिपोर्ट तैयार करना, स्वास्थ्य क्षेत्र में सुधार की बात करना, ये सारे काम जो हैं ये किए जाते हैं। राज्यों को लेकर के विशेष योजनाएं, देखिए नीति आयोग ने हमेशा इस बात को लेकर के विचार किया है कि राज्यों का कैसे विकास हो सकता है ना, और राज्यों को लेकर के किसी विशेष क्षेत्र की विशेष जरूरत है तो उसको लेकर के ध्यान देना। इसके लिए नीति आयोग राज्यों के लिए राज्य विशिष्ट विकास रणनीति तैयार करने में सहयोग करता है, जैसे कि उत्तर पूर्वी नीति, हिमालयी राज्य विकास योजना जो कि हिमालयी राज्य हैं, कृषि सुधार जो सुझाव हो सकते हैं, और नीति आयोग भारत में सहकारी संघवाद को कैसे बढ़ाया जा सकता है, नवाचार कैसे बढ़ाया जा सकता है, विभिन्न राज्यों के बीच स्वस्थ प्रतिस्पर्धा कैसे हो सकता है और दीर्घकालिक नीति दृष्टि को कैसे मजबूत किया जा सकता है, इन सब चीजों के लिए कार्य करने वाले एक महत्वपूर्ण संस्था के रूप में निश्चित तौर पर उभरी है। तो अगर आपसे ये प्रश्न आता है, इस तरह के नीति आयोग की भूमिका को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, इसके उद्देश्य को लेकर के प्रश्न पूछा जाता है, तो आप इस डिबेट को अच्छे से कर पाएंगे और सही से सारी चीजें बता पाएंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के देखेंगे तो निश्चित तौर पर नीति आयोग योजना आयोग के बाद चूंकि उसी की जगह ले रहा है, तो भारत के विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। आप लोग इस पर क्या सोचते हैं, अपने विचार कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।